तो आज का हमारा टॉपिक होगा क्या, भारत के प्रमुख तट एवं उनका विस्तार। ठीक, तो भारत के प्रमुख तट एवं उनका प्रमुख तट एवं विस्तार। तो भारत के प्रमुख तट एवं विस्तार को समझने के लिए पहले हमको भारत का चित्र बनाना है, मैप, जो कि आपको दक्षिण भारत के मैप में समझाया जाएगा। तो पहले हम भारत के मैप को बना लेते हैं, यानी प्रायद्वीपीय भारत का मैप, और फिर आपको बताते हैं कि प्रमुख आपके तट कौन कौन से हैं और उनका विस्तार आपके कहाँ तक पाया जाता है। तो कुछ ऐसा आपका है भारत का या दक्षिण भारत का मैप, जिसे हम दक्कन या दक्षिण या प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर हमारा श्रीलंका है, आप जानते होंगे, ये है। तो इसमें हमको समझना है कि भारत के प्रमुख तट कौन से हैं, उनका विस्तार कौन सा है। जैसा कि आप जानते हैं, आपका पश्चिमी तट है, ये आपका कौन सा तट है, पश्चिमी तट। और ये कौन सा है, पूर्वी तट। ठीक, ये पूर्वी तट एवं पश्चिमी तट। अब इन्हीं तटों को हमको समझना है कि इनको कहाँ से कैसे बांटा गया है। तो सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण केंद्रों को यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे आप जानते हैं, आपका गुजरात है, तो गुजरात को हम यहाँ पे बिंदु से संकेत कर लिए। अब उसके बाद जो हमको अगला महत्वपूर्ण स्थान लेना है वो आपका है यहाँ पर गोवा, और इसके बाद ये गोवा हो गया आपका। और उसके बाद आपको देखना है, कर्नाटक में चलते हैं, यहाँ पर आपका मंगलौर है, मंगलौर। ठीक, ये हो गया गुजरात, ये हो गया गोवा, ये हो गया मंगलौर। ठीक, अब वैसे आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप कन्याकुमारी। ठीक, कन्याकुमारी जो आपके रामेश्वर के पास तमिलनाडु में है, भारत के दक्षिण में। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपकी कावेरी नदी है, फिर यहाँ पे कृष्णा नदी है। तो हम यहाँ कृष्णा नदी के मुहाने को इंगित कर लेते हैं, ये आपका है कृष्णा नदी का मुहाना। उसके बाद फिर हम यहाँ गोदावरी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसको यहाँ पे इंगित कर लिए, गोदावरी। फिर आपके उड़ीसा का क्षेत्र है जो महानदी है यहाँ तक। उसके बाद फिर बंगाल का क्षेत्र आपका जाता है, तो उड़ीसा अब इसका नाम हो गया, पर इसका नाम था उड़ीसा, अब इसका नाम हो गया है उड़ीसा। और इधर आप पे पश्चिम बंगाल है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने यहाँ पे लिख लिया है, गुजरात, गोवा, मंगलौर, कन्याकुमारी और कृष्णा नदी का मुहाना, गोदावरी का मुहाना, उड़ीसा और आपका पश्चिम बंगाल। अब इन्हीं के बीच में या मध्य में आप देखेंगे जो आपके तटों का विभाजन किया गया है, कि उन्हें किस नाम से जानते हैं वो हमको यहाँ पे समझना है। तो ये कौन सा है, गुजरात, और ये है गोवा। तो गुजरात और गोवा के मध्य जो आपका ये है, इसको जानते हैं हम लोग, यहाँ से जो आपका तट बनेगा यहाँ तक, इसको बोलते हैं कोंकण तट। क्या बोलते हैं, कोंकण तट। कोंकण तट। ठीक, तो कोंकण तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात से गोवा तक। ठीक, अब वहीं स्थानीय भाषा में गुजरात के पास इसी को काठियावाड़ का भी तट कहते हैं। कौन सा तट, काठियावाड़। ये कोई प्रमुख तट नहीं है, लेकिन स्थानीय नाम से इसको जानते हैं, काठियावाड़ का तट, जो कि गुजरात के क्षेत्र में जाना जाता है। बाकी गुजरात से गोवा आपका कौन सा है, कोंकण तट है।
फिर गोवा से मंगलौर, गोवा से मंगलौर इसको बोलते हैं किनारी तट, या फिर इसे बोलते हैं कन्नड़ तट। तो चाहे किनारी तट कहिए चाहे कन्नड़ तट कहिए, एक ही है। कहाँ से? गोवा से मंगलौर तक है आपका। उसके बाद फिर मंगलौर से देखेंगे आपके केरल तक, यही केरल के अंतिम तक, यही दक्षिण में, या कन्याकुमारी का जो आपका ये वाला भाग पड़ता है यहाँ तक, इसको हम लोग कहते हैं मालाबार तट। कौन सा है? मालाबार तट। यानी मंगलौर से कन्याकुमारी के मध्य का जो भाग है केरल होते हुए, ये आपका क्या है? मालाबार तट है। अब कन्याकुमारी के तो आपके ये पश्चिमी तट का जो बंटवारा था यहाँ पूरा होता है। गुजरात से गोवा कोंकण तट, स्थानीय नाम काठियावाड़, और गोवा से मंगलौर आपका केनारिया कन्नड़, फिर मंगलौर से कन्याकुमारी आपका मालाबार तट। ठीक, ये आपके 1 2 3 प्रमुख तट हुए आपके पश्चिमी तट के। अब पूर्वी तट में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कन्याकुमारी से लेकर के आपके कावेरी नदी के मुहाने से लेकर के जो कृष्णा नदी के मध्य का भाग है, ये वाला प्रमुखता जो तमिलनाडु में पड़ता है, इसे हम लोग जानते हैं कोरोमंडल तट के नाम से। कौन सा है? कोरोमंडल तट। इस तट की विशेषता क्या है कि लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक बरसात आपके कहाँ होती है? तो कोरोमंडल तट पर होती है, जो कि आपके कन्याकुमारी और कृष्णा नदी के मध्य तक विस्तृत है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो कृष्णा से गोदावरी नदी के मध्य जो आपका ये वाला भाग बचता है, इसको हम लोग कहते हैं गोलकुंडा तट। क्या बोलते हैं? गोलकुंडा तट। तो गोलकुंडा तट का विस्तार है कृष्णा नदी से आपके गोदावरी नदी के मध्य तक। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपके गोदावरी नदी के से लेकर के बाद यानी और आपके उड़ीसा में जितना इसका विस्तार पाया जाता है, इसको यहाँ पे कहते हैं उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, या फिर कहते हैं इसको उत्कल तट। ठीक, क्या बोलते हैं? उत्कल तट। यानी गोदावरी नदी से लेकर के उसके बाद यानी जहां तक आपके उड़ीसा राज्य का विस्तार है, वहां पर इस तट को जाना जाता है उत्तरी सरकार या उत्कल तट के नाम पर। ठीक, अब उसके बाद बचता है आपका क्या है कि उड़ीसा के बाद जब पश्चिम बंगाल हम लोग जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में जो भी आपका सागरीय तट है या बंगाल की खाड़ी का तट है, इसको यहाँ पे कहते हैं डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर तट। ठीक, ये आपका हो गया डायमंड हार्बर तट। तो इस प्रकार से आपने देखा आपके भारत के प्रमुख तट एवं उनके विस्तार का पूरा यहाँ पर हमने मैप के द्वारा बना दिया है। ठीक, अब इसमें देखते हैं, हाँ, कुल तटों को देखा जाए तो 3 प्रमुख तट आपके देखेंगे। तो पश्चिमी तट में आपके 3 तट हैं, कोंकण तट, किनारी या कन्नड़ तट, फिर आपका मालाबार। उसके बाद इधर देखेंगे पूर्वी साइड में तो आपके प्रमुख 4 तट हैं। पहला आपका है कोरोमंडल, फिर है आपका गोलकुंडा तट, फिर आपका है उत्तरी सरकार या उत्कल तट, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल में जो है डायमंड हार्बर तट के नाम से इसको जानते हैं। ये रहे हमारे सभी तट। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ठीक, पहला आपका तट है जो आपके गुजरात से लेकर के कहाँ तक है? गोवा तक। इसको किस नाम से जानते हैं? कोंकण तट। स्थानीय नाम क्या है इसका? काठियावाड़ तट। उसके बाद आपका गोवा से मंगलौर तक किनारिया कन्नड़ तट। बहुत अच्छा। उसके बाद मंगलौर से कन्याकुमारी या आपके केरल के भाग तक पूरा मालाबार तट। यही तट है जो आपके दोनों पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ता है। ठीक है ना? कौन सा? मालाबार तट, जो इधर पूर्वी इधर आपके पश्चिमी को जोड़ता है। तो उसके बाद कन्याकुमारी के बाद आप देखेंगे तो कृष्णा नदी के मध्य तक का जो भाग है उसको किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट। ठीक, उसके बाद कृष्णा नदी से गोदावरी नदी के मुहाने के मध्य जो भाग है उसको हम लोग जानते हैं गोलकुंडा तट। ठीक, फिर देखेंगे जो हिस्सा आपके उड़ीसा में पड़ता है उस पूरे हिस्से को हम लोग जानते हैं उत्तरी सरकार तट के नाम से। और जो पश्चिम बंगाल में आपका बचा हिस्सा उसको किस नाम से जानते हैं? डायमंड हार्बर तट। तो ये आपका हो गया पूरा। उत्तरी सरकार और उत्कल हाँ, तट। उत्तरी सरकार तट कहिए या उत्कल तट कहिए,
वो आपका एक ही है जो आपके उड़ीसा के हिस्से में आता है। और कोई समस्या? नो है सर। कुल तटों की संख्या कितनी है? हाँ, तो आपके 4 प्रमुख तट इधर हो गए और 3 आपके इधर हो गए। इस प्रकार से हमारे यहाँ 7 प्रमुख तट आपके सामने आगे। बाकी स्थानीय नाम यहाँ पे काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं, या इधर भी विभिन्न स्थानीय नाम से जाना जाता है, लेकिन हमको समझना जो आपके प्रमुख तटों का विस्तार है, यानी प्रायद्वीपीय भारत में जितना था हमने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए इतना समझ गए। फिर अगला अध्याय हम लोग आरंभ करेंगे। हाँ, क्या बता रहे हो? जल स्तर को जो जल स्तर से अटैच करते हुए है ना तट। तट, हाँ, वो होता है जहाँ पर जल एवं स्थल का मिलन होता है। ठीक है ना, उसे बोलते हैं महासागरीय तट। अभी हम लोग पढ़ेंगे महासागरीय उच्चावच, तो उसमें आपको बताएंगे कि कहाँ महासागरीय मध्य तट या आपके महासागरीय मेघाल वगैरह जो होते हैं उसमें आपको समझाया जाएगा। बाकी हमने तट समझा भारत के जो आपके हैं। ठीक, चलिए, तो ये आपका पूरा होता है। अब आगे हम लोग अगला अध्याय आरंभ करते हैं।